सीएम सिटी करनाल में बदमाश लुटेरों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे हैरानी की बात है कि एक तरफ पुलिस नाकेबंदी करती है और एक तरफ इस तरह से वारदात हो जाती है। हालांकि गनीमत यह रही कि एक व्यक्ति के साथ किस तरह से उसके ऊपर एक बड़ी बंदूक तान दी जाती है। तो गनीमत है कि गोली नहीं चलाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मास्टर शमशेर हैं, करनाल के ही रहने वाले हैं। दवाई लेकर कुंजपुरा रोड से जैसे ही जा रहे थे तो एक गाड़ी में सवार 4 से 5 बदमाश बताए जा रहे हैं और 2 नाली बंदूक या राइफल बंदूक थी और किस तरह से इस शख्स पर तान दी जाती है, धमकी दे दी जाती है और उसके बाद वह मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस को भी जानकारी दी जाती है। थाना सिविल लाइन एसएचओ भी मौके पर पहुंचे थे। मामले की छानबीन जो है कहीं ना कहीं गंभीरता से जरूर होनी चाहिए। हालांकि सीरियस नहीं लिया गया इस मामले को, लेकिन सीरियस जरूर लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के लग नहीं रहे थे बंदे, हो सकता है कि 4 से 5 बदमाश बाहर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए करनाल में घूम रहे हो, कुछ शूटर्स हो। लेकिन निश्चित तौर पर छानबीन जरूर होनी चाहिए। जिनके साथ ये वारदात हुई है वो हमारे साथ मौजूद है। मास्टर शमशेर है, करनाल के सैनिक कॉलोनी के रहने वाले। क्या कुछ बताएंगे सर, कहां से कहां जा रहे थे और क्या हुआ आपके साथ? ऐसे सर हम घर से ना 9:15 बजे के करीब यहाँ चावला मेडिकल स्टोर पे जाने लग रहा था, कुंजपुरा रोड पे। ये होटल के पास है ना, जैसे ही मैं जान लगा था एकदम गाड़ी आगे अड़ा दी, मेरे आगे अड़ा के गालियाँ देनी शुरू कर दी। बहन जो कुत्ते तेरे को जान से मार देंगे, तो बंदूकें निकाल ली। तो मैं एकदम आगे होके मैंने गाड़ी का फ़ोटो लिया उसका, तो वो देख के भी फ़ोटो ले रहा है एकदम। फिर वो वहाँ से भाग गए गाड़ी लेके ना। मैंने उसी टाइम एसएचओ सिविल लाइन को फ़ोन किया और 100 नंबर पे मिलाता रहा। एसपी साहब को भी करा, एसपी साहब ने उठाया नहीं। और सिविल लाइन एसएचओ आया, कहने लगा क्या हथियार वो लाइसेंस के थे। ये मेरे को क्या पता लाइसेंस के थे, किस चीज़ के। जब मेरे साथ इतनी बड़ी वारदात करने लगे तो शुक्र है मेरे के ऊपर गोली चला देते तो वो मार देते। तो बड़ी बंदूक थी, कोई 2 नाली बंदूक 2 नाली बंदूक थी और एक राइफल थी और 5 लड़के बैठे थे उसमें। 5 लड़के थे। भाषा लग रही थी उनकी, कहाँ के थे वो बाहर की भाषा लग रही थी, वे नहीं पता, ऐसे बोल रहे थे, देसी लोकल भाषा बोल रहे थे। तो लगता है किसी वारदात को अंजाम देंगे वो। और गाड़ी i10 गाड़ी थी वो। कौन से रंग की थी? सफेद व्हाइट कलर की गाड़ी थी। मैंने उसका फोटो भी ले रखा है इसमें। तो काफी लोगों ने देखा है। काफी लोगों ने देखा, होटल वाले, सारे कर्मचारी और उन्होंने सब दे देखा। हाँ, कैमरों में भी, सामने कैमरे में इसमें आया है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सीसीटीवी की चेकिंग जरूर होनी चाहिए। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद है, आसपास के लोग हैं और किस तरह से एक शख्स यहाँ पर जो होटल के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर थे। क्या कुछ देखा आपने, क्या देखा था, क्या हुआ था यहाँ पे? एक i20 गाड़ी जैसे न्यू घूम के आई थी, ये अंकल आगे थे और इन्होंने i20 गाड़ी बैक करी थी तो इनको गालियाँ देने लग गए थे। तो बंदूक भी दिखाई उन्होंने? बंदूक 2 नाली वाली बंदूक थी, बड़ी बंदूक। बड़ी वाली। बाहर निकाल के खड़े हुए हैं? बाहर पीछे वाला बंदा बाहर निकाल के खड़ा था इनको मारने के लिए, बंदूक लेके खड़ा था। हाँ जी। तो पुलिस आई थी? कुछ नहीं आया कोई। फिर एसएचओ आए, एसएचओ कहते हैं कि वो लाइसेंस वाला होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। ये अंकल कह रहे सीरियस नहीं लिया? सीरियस नहीं लिया इन्होंने। तो सीसीटीवी में आया होगा कहीं ना कहीं। या तो इसमें आएगा या यूनिक वाले में होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सीरियस नहीं लिया गया मामला। सबसे हैरानी की बात है, चश्मदीद है किस तरह से करनाल शहर को किसकी नजर लग गई है। जो रोजाना करनाल में लगातार दिन में 2 से 3 वारदात होती है, लूट की, स्नैचिंग की, चोरी की वारदातें होती हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पुलिस आखिरकार इस मामले में गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है। जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले, तकरीबन 15 मिनट पहले वारदात हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि ना ही अंकल को लूटा गया, ना ही गोली चलाई गई, नहीं तो बड़ी वारदात हो सकती थी। तो स्कूटी पर दवाई लेकर जा रहे थे लेकिन काफी चश्मदीद थे। उन्होंने देखा कि एक i20 या i10 गाड़ी थी सफेद रंग की, उसमें 4 से 5 बदमाश बैठे हुए थे जो बाहर के लग रहे थे, यहाँ के नहीं लग रहे थे। एक के हाथ में 2 नाली छोटी बंदूक थी, एक के हाथ में राइफल थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वे करनाल या आसपास कहीं किसी की रैकी कर रहे होंगे। लेकिन स्कूटी सवार जो ये व्यक्ति हैं ये सामने आ गए और इनको नीचे उतरकर बंदूक उतारकर किस तरह से इनको धमकाया भी है। कैमरे हालांकि सामने लगे हुए हैं। लीला ग्रैंड होटल हो या फिर पेंटालून्स हो, आसपास के सभी शोरूम के कैमरे जो है पुलिस को चाहिए कि तुरंत जो है अभी रात को ही चेक करने चाहिए, क्योंकि सुबह का इंतजार करेंगे कहीं ऐसा ना हो सुबह तक किसी और वारदात को अंजाम देकर वे भाग जाएं। जिस समय ये वारदात हुई है अगर उसी समय सरकारी कैमरे भी चेक किए जाएं जो करोड़ों रुपए की कीमत से लगाए गए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसका नंबर साफ आ सकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अपील करेंगे प्रशासन से कि सरकारी कैमरे कहीं ना कहीं देखे जाए, इस तरह से तो कोई बड़ी वारदात करके भाग जाता। ये अपील करी जाए भाई साहब जरूर। ये करनाल में हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, कल को भाई साहब हमारे साथ भी हो सकता है। हम इनके साथ हैं, जरूर देखा जाए, कैमरे देखा, हर चीज़ कैमरे, रिकॉर्डिंग, सब कुछ। रोज हो रही है, कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा इनसे। रियलिटी है ये। रात को नाके लगाने का फायदा, दिन में चोरी होती है, रात को नाके लगते हैं, समझ नहीं आती यार। बंदूकधारी बदमाश सड़कों ये तो गलत है जी। करनाल के अंदर क्राइम बहुत बढ़ गया। यहाँ तो योगी आए या मेरे वर्ग का कोई बंदा आए, मैं दिखाता हूँ फिर इनको यार। रियलिटी में ये गलत है यहाँ पे।
तो बिल्कुल बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। लोगों ने देखा बंदूक तान दी गई, बड़ी बंदूकें हाथ में थी। एसएचओ ने सीरियस नहीं लिया। एसएचओ को मैंने कहा भाई एसएचओ साहब ऐसे ऐसे वारदात करी मेरे साथ, फॉर्मलिटी करके आगे आगे किधर गए वो, माजी उधर गए, उधर फॉर्मलिटी करके आगे कहने लगा चलो कल, एसआई को कहने लगा कल देख लेना, बोला कैमरे निकलवा लेना। अगर वो रात को हमारे साथ कोई वारदात कर दी, उन्हें घर कर दिया और क्या पता कौन बदमाश है, फिर हम क्या करेंगे बताओ। लगता है किसी और के साथ भी कर सकते हैं। और के साथ भी ऐसी वारदात कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर बदमाश थे, दारू पी रखी थी उन्होंने, बताओ। एसएचओ ने क्या कहा? एसएचओ कहने लगे क्या हथियार उस पर लाइसेंस के थे, मेरे को क्या पता लाइसेंस के थे किस चीज़ के थे। ऐसे ऐसी हालात है। देखो पुलिस प्रशासन का, मेरा प्रॉपर्टी का काम है और जमींदार हूँ मैं। बीजेपी से मैंने चुनाव लड़ रखा है एमएलए का, 2005 में भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़ा। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। ऐसे ही हमारे साथ ऐसी वारदात करें तो बताओ आम आदमी की क्या हालात तो होगी। बिल्कुल बीजेपी पार्टी के नेता भी हैं, बीजेपी पार्टी के नेता भी हैं। 2005 में बीजेपी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था आपने? लड़ा था, बीजेपी से एमएलए का चुनाव लड़ा 2005 में मैंने। टिकट पे चुनाव लड़ा था मैंने। तो आप देख सकते हैं ये वे शख्स है जिन्होंने 2005 में बीजेपी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये तो अब पता चला है कि बीजेपी के नेता भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात, कौन वे बंदूकधारी बदमाश थे जो किस तरह से सरे बाजार बंदूकें लहराते हुए गाड़ी में घूम रहे थे और इनके सर पर भी बंदूक तान दी और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने देखा किस तरह से एक शख्स नीचे उतरता है और बंदूक लहराता हुआ इनके ऊपर बंदूक तक जो है तान देता है। एसएचओ साहब आते जरूर हैं, लेकिन कहते हैं कि सुबह कैमरे चेक किए जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सुबह तक कोई वारदात हो गई तो आखिरकार उसका जिम्मेवार कौन होगा? निश्चित तौर पर इस मामले की छानबीन गंभीरता से होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज ये इनके साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। करोड़ों रुपए की कीमत के कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन वो कैमरे सुबह चेक किए जाएंगे। जब तक वो बंदूकधारी बदमाश शायद किसी और स्टेट में भाग जाएंगे, उनको पकड़ना आसान नहीं होगा। यह है हमारे करनाल पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 24/7 का नारा देने वाली करनाल पुलिस की वह कार्रवाई जो 24 घंटे एक्टिव रहने की बात जरूर करती है। लेकिन जिस तरह से इस शख्स ने बताया कि बंदूकधारी बदमाश से बड़ी बड़ी बंदूकें थी, चश्मदीदों ने बताया, तो तुरंत सीआईए की टीमों को मौके पर पहुंचना चाहिए था। क्यों आखिरकार मौके पर तमाम टीमें नहीं बुलाई गई? क्यों सीसीटीवी कैमरा सिस्टम चेक नहीं किया गया? ये गाड़ी आप देख सकते हैं, किस तरीके का नंबर लिख रखा है? गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं, साफ नहीं लिखा गया। गाड़ी की फोटो भी अंकल ने खींची है, आप देख सकते हैं। बीजेपी पार्टी के नेता हैं, 2005 में बीजेपी पार्टी की टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। मास्टर शमशेर इनका नाम है और इनके साथ ये घटनाक्रम हो जाता है, सरे बाजार घटनाक्रम हो जाता है जब दुकानें सभी खुली हुई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल को इनको या किसी और को कोई गोली मारकर चला जाएगा क्या, कब तब जाकर पुलिस सीरियस होगी? आसपास के दुकानदार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, चाहेंगे पुलिस गंभीरता से ले जरूर इस मामले को? हाँ जी जरूर। ऐसे तो क्राइम और बढ़ सकता है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कल कुछ और भी वारदात हो सकती है इसके। मैं तो अपनी दुकान में बैठा था, मैं मेडिकल स्टोर है, दूसरी आवाज़ आई मुझे, तो ऐसे ही चलता रहता है, रात के टाइम ऐसा होता है। पर अभी पता लगा, आपने ही बताया कि ऐसे हुआ है। वारदातें भी आप सुनते होंगे, लूट हो गई। हाँ जी, हाँ आजकल तो ये आम चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी बढ़ गया ये चीज़ें आजकल। पहले सुना कभी करनाल में ऐसा होता है? पहले तो कभी, जब से सीएम सिटी बनी तब से ज़्यादा हो गया उल्टा, पहले इतना नहीं था, आजकल ज़्यादा हो गया है। तो पहले नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीने से, क्योंकि नशे के आदी हो चुके हैं नौजवान युवक। सबसे बड़ी बात है, पुलिस बड़ा बड़ा दम भरती है कि हम लुटेरों को पकड़ लेंगे। हालांकि काफी वारदातों में पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है, बड़ी बड़ी वारदातों को ट्रेस भी किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, नशे के सौदागर करनाल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको गांजा चाहिए, अगर आपको अफीम चाहिए, अगर आपको हीरोइन चाहिए, अगर आपको स्मैक की पुड़िया चाहिए, आप फोन कीजिए, आपके पास पहुंचेगी। करनाल का लाइन पार्क का इलाका, सदर बाजार इलाका, करनाल का चांद सराय का इलाका, घर घर में जो है ये नशे की चीजें बिकती हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है, हम लेकर चलते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई करती है, हम आपको बताते हैं कि कहां कहां क्या क्या बिकता है। वहां के लोकल लोगों को सबको पता है कि यहां पर नशा बिकता है। करनाल का लाइन पार्क का इलाका है, सदर बाजार का ऐसा इलाका है, चांद सराय का ऐसा इलाका है, और कई इलाके फूसगढ़ के भी ऐसे हैं जहां पर खुलेआम नशे की बिक्री होती है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पुलिस आखिरकार नशे की रोकथाम जब तक नहीं करेगी तो करनाल इसी तरह से क्राइम सिटी बनता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर इस तरह के जो ड्रग्स का इस्तेमाल युवा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, आप चाहेंगे कि पुलिस कार्रवाई करे, सीरियसली इस मामले को? ऐसा है जी, पुलिस तो कार्रवाई नहीं कर दी। पुलिस चाहती है कि बस हमारे पास लोग रिपोर्ट लेके आ जाए, हम 1-2 दिन वारदात को देखें, उसके बाद कोई क्राइम पे हमारे को रिपोर्ट मिले या न मिले, फिर बाकी ख़त्म, केस ख़त्म। कल का आज तो हमारे इनके बड़े
हमारे फादर समान ही है, इनके पास ऊपर वारदात होगी। कल को हम शाम को निकलते हैं बीवी बच्चों के साथ, हमारे फैमिली है, अगर हमारे साथ कल को वारदात तो जना खड़ा बंदूक लेके फिरता है जी, कोई और टांग देखता, हम क्या करेंगे? मौके पर कोई भी नहीं कर सकता, प्रशासन भी क्या करेगा? प्रशासन आपको 4 दिन पहले दिखाया था नीलोखेड़ी में एक महिला का कपड़ों का शोरूम है, 2 बंदूकधारी बदमाश शाम के समय घुसते हैं, महिला को बंदूक दिखाते हैं। ये तो महिला दलेर थी, महिला ने चप्पल उठाकर जब उसके पीछे भागी तो दोनों बंदूकधारी बदमाश भाग गए, लेकिन उनकी साफ साफ सीसीटीवी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, लेकिन उन लुटेरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि हम मौके पर पहुंचे हैं, एसएचओ सिविल लाइन से हमने खुद मौके पर पहुंचकर बात की है, हमने भी उनसे गुजारिश की है कि आप सीसीटीवी कैमरों की फुटेज रात को ही चेक कराइए, ताकि कम से कम पता लगाया जा सके कि कौन वे बंदूकधारी बदमाश थे, ताकि जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाए। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद है, मास्टर शमशेर के बेटे हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या फोन आया था आपके पिताजी का? डरे हुए थे, सहमे हुए थे काफी? बस कुछ नहीं जी, ऐसे फ़ोन आया था कि भाई गाड़ी में 4 बंदे आए थे, वो बंदूक ले रखी थी, तो भाई ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, गाड़ी क्लोज करी, अपना भाग गए एकदम, वो फोटो फाटो खींचने लग गए, भाग गए। अब बस अपनी तो यही गुजारिश है जी कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, कौन है कौन नहीं पता लगना चाहिए बस एक बार। पुलिस नहीं आई अभी तक? पुलिस कुछ नहीं आया जी, अभी तक तो कुछ नहीं पहुंचा आई थी, लेकिन कार्रवाई उस लेवल पे नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं हुई जी। पुलिस वाले एसएचओ साहब आए थे, एसएचओ साहब आगे 1 मिनट में चले गए, वो तो कहते हैं जी आप फुटेज निकलवा लो, आप फुटेज देखते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं हो तो पुलिस करेगी तो करेगी। होती है ना, तो रात को अगर वो शराब पी रहे हैं तो रात को किसी और के साथ भी वारदात कर सकते हैं। कल को ज़्यादा अनहोनी ना होने से पहले इस पे कार्रवाई की जाए, कैमरे चेक करे जाएं, जो मौके पे अस्पताल चौक पे कैमरे लगे हुए हैं, आसपास भी कई शोरूम के आगे कैमरे लगे हैं, उनको चेक करो, प्रशासन को बुलाओ, वो देखो मौके पे क्या हो रहा है। यहाँ सरेआम आदमी के ऊपर बंदूकें दिखाई जा रही हैं, क्या मैटर थोड़ी है। करनाल सीएम सिटी है, सीएम सिटी में क्या होता है? सीएम सिटी में होता है कि कोई वारदात के ऑन द स्पॉट किया जाए, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल, अगर पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। सर, किसका फोन आया था आपके पास? एसपी साहब का फोन आया था। एसपी साहब ने पूछा भी क्या हुआ, मगा जी ऐसे ऐसे वारदात हुई सर, मगा जाने लग रहे थे, और एसएचओ सिविल लाइन फॉर्मेलिटी पूरी करके चला गया। ने बोला अभी मैं बोलता हूँ उसको, मगा आपका फ़ोन काफ़ी देर मिलाता रहा, मैं कहा आपका बिजी आता रहा फ़ोन, मगा तो साहब तो बढ़िया अधिकारी हैं, तुरंत का एक्शन लेते हैं। आप ये देखिए, खुद आपके पास अपने पास फोन आया नहीं आया? खुद फोन आया उनका? एसपी साहब का खुद फोन आया है। एसपी साहब कह रहे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सारी कार्रवाई होगी और कैमरे अभी चेक होंगे। एसपी साहब ने अभी बोला है, अभी फोन आया। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंचेगी और अभी कैमरे चेक होंगे, ताकि जिस तरह से बंदूकधारी बदमाशों ने इन शख्स के ऊपर यहाँ पर इसी लोकेशन पर बंदूकें तानी है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। जो शख्स यहाँ पर एक होटल के कर्मचारी थे, वो भी यहाँ पर मौके पर खड़े थे। कितने बजे की अंदाजा वारदात है जब आपने देखी है? 9 सवा 9। क्या देखा था, क्या हुआ था? यहाँ से आई 10 गाड़ी यहाँ से घूम के आई है, अंकल आगे है, अंकल को रोका, उसमें से पीछे वाले बंदे ने बंदूक निकाली, अंकल को उल्टे सीधा बोलने लग गया, गाली गुली दी अंकल को। तो बड़ी बंदूक थी? बड़ी वाली, 2 नाली। नीचे भी उतरा? गाड़ी से नीचे उतरा था। दूसरे किसी के पास भी बंदूक थी? नहीं, मैंने एक ही बंदे को देखा था बंदूक लेते हुए। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 से 5 जन तो होंगे आराम से। तो 4 से 5 लोग थे, बदमाश थे, बंदूकधारी बदमाश थे, शराब पी रहे थे, तो क्या कुछ बड़ी वारदात नहीं कर सकते? लेकिन पुलिस की टीमें हरकत में एसपी साहब के आदेश के बाद आती है, पहले हरकत में नहीं आई। एसएचओ साहब को जानकारी दी गई, एसएचओ साहब आए, जानकारी के लिए यह कहा गया कि वे कैमरे सुबह चेक कराएंगे, लेकिन हमने भी मौके पर पहुंचकर फोन किया, जिसके बाद करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस खबर को प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा करनाल अब सुरक्षित नहीं है। पिछले कुछ महीनों से हमारा करनाल सुरक्षित नहीं है, व्यापारियों को लूटा जा रहा है, महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, और यहां तक कि सबसे हैरान कर देने वाली बात, हमने आपको 5 दिन पहले बताया था कि एक महिला जिसका कपड़ों का शोरूम है, जिसे बुटीक कहा जाता है, नीलोखेड़ी इलाके में, सिया मेहता उनका नाम है, उनके कपड़ों के शोरूम में शाम के समय 7-8 बजे अंधेरा होते ही 2 शख्स लाल कमीज डाले हुए अंदर घुसते हैं, एक चाकू निकालता है, एक पिस्तौल निकालता है, पूरा साफ साफ लाइव सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। हमने वो वीडियो आपको दिखाया था। महिला की बहादुरी की दात देनी चाहिए कि किस तरह से महिला ने और उसकी साथी जो कर्मचारी थी, जो वहां की एम्प्लॉय थी, चप्पल लेकर उन बदमाशों के पीछे भागी और वो बंदूकधारी बदमाश वहां से भागते हुए नजर आए। लेकिन करनाल आखिरकार ऐसा क्यों होता जा रहा है, जवाब जरूर देना चाहिए। खास तौर पर हमारी करनाल से जो विधायक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इस तरफ ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि करनाल में हम घूमते हैं,
हमें पता चलता है कि करनाल में खुलेआम नशा बिक रहा है, स्मैक बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। करनाल की अच्छी खासी युवा पीढ़ी नशे की तरफ लगकर क्राइम की तरफ बड़ी तेजी से जाती हुई नजर आ रही है। हम 17 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पिछले 7 साल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज हमारा एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते करनाल की हर बड़ी खबर आपको, हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचाता है। लेकिन नशे को लेकर हम हर बारी अधिकारियों को सचेत करते हैं, मुख्यमंत्री जी के सामने हमने कई बार यह बात रखी है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उस लेवल पर अगर नशा बेचने वालों को पर ही आप लगाम लगाएंगे, उनको परमानेंटली अगर आप अंदर भेजेंगे, क्योंकि जब छापेमार कार्रवाई होती है तो उनको पहले ही पता चल जाता है कि पुलिस टीम जो है उनके ऊपर छापा मारने जा रही है, और उसके बाद उनके पास कमर्शियल यूज में यानी कि बड़ी संख्या में नशा जो सप्लाई करते हैं वो बरामद नहीं होता है, जिसके चलते उनको 10 साल की सजा नहीं हो सकती है। इसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि कुछ एक लोग उनके साथ मिले होते हैं। एसपी साहब गंगाराम पुनिया एक अच्छे अधिकारी हैं, तुरंत आपने देखा कि इस शख्स के पास एसपी गंगाराम पुनिया जो करनाल के एसपी हैं उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत अभी कह रहे हैं पुलिस को कि ताकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अभी खंगाली जाए। निश्चित तौर पर करनाल के चौक चौराहों पर सरकारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं। अगर उनको देखा जाए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस i10 गाड़ी की पहचान हो सकती है। आप देख सकते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे ही हमने थाना सिविल एंड SHO से बात की वो भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी कैमरों की फुटेज अगर खंगाली जाएगी तो निश्चित तौर पर पकड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं SHO साहब मौके पर पहुंच चुके हैं। थाना सिविल लाइन का ये इलाका है, गाड़ी की तस्वीर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं थाना सिविल एंड SHO मौके पर पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी चेक करवा देना एक बार, सीसीटीवी। तो बिल्कुल, हालांकि जो दुकानदार है वो भी कोऑपरेट जरूर कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। सर SHO साहब तुरंत आ गए हैं, एसपी साहब से बात हुई उसके बाद पहुंचे हरकत। हाँ जी, हाँ अभी आए SHO साहब, देखो क्या करेंगे। बताया था इनको तो पहले ही बताया था, पहले भी आए थे। लगता है सीरियस मामला है। हाँ सीरियस मामला है, कुछ भी वारदात कर सकते थे। ऐसे कई साल, काफ़ी साल पहले भी मेरे से ऐसे वारदात हो गई थी। एक 25 लाख रुपये बदमाश मांग रहे थे और घर पे गोली चला के चले गए थे, मेरे साढ़े गोली लगी थी। अब क्या पता बदमाशों को। हाँ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चुनाव कब लड़ा था आपने? 2005 में चुनाव लड़ा था मैंने, MLA का जुड़ला हल्का से। हाँ बीजेपी से, करनाल से, शहर से? नहीं जुड़ला हल्का से लड़ा था। हाँ जी, हाँ जी, जुंडला हल्का से इन्होंने चुनाव लड़ा था। क्षमा चाहूंगा, करनाल से नहीं, जुंडला हल्का से 2005 में बीजेपी की टिकट पर मास्टर शमशेर जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, करनाल शहर में लगातार बढ़ रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है। थाना SHO मौके पर पहुंच चुके हैं और आसपास के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दवाई लेकर आ रहे थे और इस तरह की एक बड़ी वारदात हो जाती है। हैरान कर देने वाली बात है कि तुरंत सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को क्यों नहीं खंगाला गया। 2 से ढाई घंटे का समय हो चुका है। अगर तुरंत उसी समय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जाता तो शायद कहीं ना कहीं उन लुटेरों को पकड़ा जा सकता था, उस समय पकड़ा जा सकता था। अब हालांकि थाना SHO पहुंचे, मौके पर पहुंचे। उस टाइम तो दुकानें खुली थी, काफ़ी कैमरे चेक हो सकते थे, लेकिन सीरियस नहीं लिया गया। सीरियस लेते तो उसी टाइम ये बंदे पकड़े जा सकते थे। तो बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है तो कल को किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। 9:30 सवा 9 बजे के करीब ये वारदात बताई जा रही है और उसी समय अगर कैमरे चेक किए जाते तो निश्चित तौर पर ये दुकानें आसपास की जो सभी हैं ये खुली होती, कैमरे चेक हो जाते और इन लुटेरों को पकड़ लिया जाता। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार कब तक इनको पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर मामला जो है सामने आया है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। निश्चित तौर पर इस मामले में सख्त एक्शन जरूर होना चाहिए। जुंडला से चुनाव लड़ चुके हैं मास्टर शमशेर, जिनका नाम है, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं 2005 में, और इनके साथ इस तरह की एक वारदात हो जाती है। गनीमत यह रही कि गोली नहीं चलाई, नहीं तो बड़ी वारदात हो सकती थी। वो किसी और वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं, क्योंकि बंदूकधारी बदमाश है। एक के हाथ में राइफल बताई जा रही है, एक के हाथ में 2 नाली बंदूक बताई जा रही है। सबसे हैरानी की बात है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। हाँ एकदम जाने लग रहा था, यहाँ से एकदम आई गाड़ी ने लॉन्ग साइड से ले आके और गाड़ी आगे ढा के एकदम यूँ बीच में दे दी थी। मैं बिल्कुल मैं साइड में ले गया एकदम निकाल के और बंदूक निकाल के गाड़ियाँ देने लग गई आगे एकदम।
कोई बात नहीं। हाँ कैमरे खुले थे उस टाइम, बताया मैंने फोन करा। ये भी खुला था, वो भी खुला था, सामने वाला सारे थे। नंबर तो इसमें आ नहीं रहा। तो इस समय एसएचओ साहब मौके पर हैं। एसएचओ साहब क्या कहना चाहेंगे? बताया मास्टर शमशेर हैं जो बीजेपी के नेता भी हैं, क्या वारदात हुई इनके साथ? इन्होंने बताया कि बंदूकधारी बदमाश थे जो गाड़ी में घूम रहे थे, कुछ पता चल पाया उनके बारे में? जब मास्टर शमशेर का फोन आया, मैं इसी कुंदरा रोड से गश्त करता हुआ जा रहा था और यहाँ से इसी दुकान के सामने से गया तो मैं अम्बेडकर चौक पर ही पहुँचा था। इसी दौरान इनका फ़ोन चला गया, उसी दिन वहाँ से घूम कर आए तो मास्टर शमशेर अकेला खड़ा था यहाँ, और बाकी कोई आदमी नहीं था। जी, घबराए हुए थे लेकिन काफी? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं घबराया, सामान्य सिर्फ एक दुकान वाला खड़ा था। तो क्या बताया? इन्होंने बताया कोई गाड़ी में आए थे, दो नाली राइफल ले रहे थे जी। मैं मेरे से उनकी कहा सुनी हुई है। सुबह फुटेज देखी जाएगी जैसा भी है। लगता नहीं कि इतनी ढीली कार्रवाई 9:30 बजे जब ये वारदात हुई, दुकानें खुली हुई थी, तो सुबह क्यों सीसीटीवी फुटेज चेक करी जाएगी? अगर चौक चौराहे की फुटेज चेक करते तो उन बंदूकधारी बदमाशों को देखा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था, जबकि चश्मदीद भी थे उस समय मौके पे। यहाँ जिस टाइम हम आए थे उस टाइम जिस टाइम फ़ोन किया था उस टाइम आसपास की सारी दुकानें बंद थी। तो सरकारी कैमरों की चेक करवाई गई, कहीं गाड़ी निकली उस पर नंबर आया हो? नहीं, उसका नंबर इन्होंने जो एक फोटो खींच रहा है कि उस पर गाड़ी का कोई नंबर नहीं है। आपने उसी समय सरकारी कैमरों की फुटेज चेक करवाई, नंबर उसी समय अरेंज करने की कोशिश करी, 2 घंटे हो चुके हैं इस बात को। ना वहाँ टीम भेज रखी, देखते हैं। तो बिल्कुल, हालांकि आप देख सकते हैं कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से कि करनाल के लोगों को सुरक्षित करना है। सुरक्षित तभी होंगे जब इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मास्टर शमशेर जी, एसएचओ साहब कहते हैं कि शोरूम नहीं खुले हुए थे। सात वाली दुकानें खुली थी, दुकानें आप पूछो, ये होटल वाले से पूछो, सारी खुली दुकानें थी, बताना भाई। यूनिक वाली खुली थी, यूनिक वाली दुकानें, हाँ जी, 7 वाली दुकानें खुली थी, यूनिक वाली। कैमरा लगे हुआ उसमें यूनिक वाले में, सामने वाले में। क्या मजाक समझ रही है पुलिस की? मजाक है ये? मजाक ही लग रहा है जी, ऐसे तो लग ही रहा है मजाक हो रहा है, ये सब कुछ मजाक ही लग रहा है हमें तो। मास्टर शमशेर जी, क्या मजाक हो रहा है? तो मजाक हो रहा है, सच्चो ऐसे ले रहा है जैसे कोई वारदात ही नहीं हुई हो। देख लो, होटल वाला बताने लग रहा है भाई ऐसे ऐसे हथियार निकाल लिए, रॉन्ग साइड से आया है गाड़ी लेके, वो 5 बदमाश हैं। इस प्रकार की वारदात अगर वो मार जाते तो फिर भी ये कहते कि भाई कोई कुछ नहीं हुआ। देखो हालात देखो हमारे शहर की, और के साथ भी कर सकते हैं, अभी क्या पता दारू पी क्यों ना रात में, और किसी के साथ भी कर सकते हैं वारदात। जो इस तरह से रात के समय बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर किसी वारदात को अंजाम देने आए होंगे। दुकान खुली है, सामने पेट्रोलूम का शोरूम है वो खुला है, उस टाइम मैंने बता दिए खुला है, यहाँ देख लो। बोला सुबह देखेंगे, एसआई को कहा भाई सुबह देख लेना कैमरों को। वहाँ चौक के ऊपर सरकारी कैमरे भी लगे हुए, इतना पैसा हमारे शहर का लगा हुआ है कैमरों पे। आप हमने देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी आप कहीं पर नजर आते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, जिला प्रधान के संज्ञान में ये मामला डालेंगे? आप डालेंगे। कल मैं प्रोग्राम था हमारा 9 सेक्टर में पार्टी का, वहाँ भी गए हुए थे। योगेंद्र राणा जी को अभी एक बार संज्ञान में डालें। अभी देख सकते हैं जिला प्रधान है योगेंद्र राणा, उनके अभी ही उनके संज्ञान में मामला डालते हुए कि अभी तो बीजेपी पार्टी की सरकार है, और सबसे बड़ी बात खुद बीजेपी पार्टी के नेता है जो 2005 में जुड़ना में इलेक्शन लड़ चुके हैं, जब वो हल्का रिजर्व होता था शायद, तब चुनाव लड़ा था। और आप देख सकते हैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तमाम उनके जो लोग हैं वो हालांकि यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उनके कुछ साथी पहुंचे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि उस समय दुकानें खुली हुई थी। क्या कहना चाहेंगे जी? आपके एक साथी हैं मास्टर शमशेर, बंदूक तान के ले गए, कार्रवाई नहीं हुई, क्या बात है? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि आज इस शहर के जो नागरिक है वो सुरक्षित नहीं है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा गंगाराम पुनिया से, जो हमारे यहाँ के पुलिस एसपी है, जो कि बहुत ही ईमानदार है और उनकी कार्रवाई में कोई भी संदेह नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं करते हैं, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। और हमारे मास्टर जी है वो बड़े ही बहुत ही सक्रिय जो है साथी है हमारे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी अपराधी है जिन्होंने हमारे जो आदरणीय मास्टर जी पे जो बंदूक तानी है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और वो जल्दी से 9:15 9:30 का समय था। इन्होंने बताया कि शोरूम खुले हुए हैं, उसी समय सीसीटीवी चेक क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये तो आप अनुमान लगा ही सकते हो कि इतने जो अर्ली टाइम होता है 9:30 बजे का, तो अगर पुलिस अपनी हरकत में आए और जो है अपनी जो स्पेशल जो टीम है जो हरकत में आए, वो तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और जो अपराधियों को पकड़ सकती है। लेकिन आपके सामने जो आप देख सकते हो कि जो मामले को जो है
बिल्कुल इग्नोर कर हुई दिया गया। आपकी बात जिला प्रधान से बात हुई? नहीं, अभी हुआ नहीं। मैं कल है ना, कल हम दलित समाज के लोगों को हमारे को इकट्ठा करेंगे और इस प्रकार से SHO फॉर्मेलिटी पूरी करे। तो कोई देखो, हम आपके साथ खड़े हैं इसमें, देखो कोई समाज वाली तो कोई बात ही नहीं है कि दलित कौन जाट कौन, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने हमें आपके बारे में पता चला, हमें पता नहीं था कि आप हैं, हम तुरंत उस समय आए हैं, हम भी मौके पर उसी टाइम फौरी आए, आपको फोन किया, लेकिन SHO साहब तो इसको सीरियसली मैटर ले रहे। SHO को कर लिया, फॉर्मेलिटी करके गए। हाँ, मैंने कहा जी ये दुकान खुली रही, कैमरे देख लो, सामने इसका शोरूम है, इसमें पेल्टानूम का शोरूम है, उसमें खुला था वो। माँ जी इसका कैमरा चेक कर लो, लेकिन उसने कोई कैमरा चेक नहीं किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी कल सुबह चेक कर लेंगे। आप भी फॉर्मेलिटी करके होटल वाले के लेके पूछा, भाई ये खड़े थे, फॉर्मेलिटी करके चले गए। उनसे सवाल पूछा कि उसी समय आपने सरकारी कैमरों की फुटेज क्यों नहीं चेक कराई, उसमें तो नंबर क्लोज आ जाता। मैंने कहा जी वो सामने कैमरे तो बात ही नहीं कर रहे, कोई गोलमोल बात कर रहे हैं। ये हालात है, देख लो सिविल लाइन SHO की, जिसका इलाका है, जिस SHO का इलाका है, वो SHO ऐसी हरकतें कर रहा है तो क्या करेगा कोई, बताओ। SHO साहब को सीरियस लेना चाहिए था, हालांकि SHO साहब कई मामलों में काफी सीरियस जरूर नजर आते हैं, हमने देखा है, लेकिन आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि करनाल का शहर का एक नागरिक जो अपने बच्चों के लिए दवाई लेकर चावला मेडिकल से चलता है स्कूटी पर, उसकी स्कूटी के सामने पेंटालून शोरूम के सामने आकर एक गाड़ी जिसमें 4 से 5 बंदूकधारी बदमाश थे, वो गाड़ी अड़ा लेते हैं। एक शख्स अपनी बड़ी बंदूक लेकर, राइफल या दोनाली लेकर सड़क पर उतर जाता है, उनको ऊपर तान देता है, उनको गालियां देने लगता है, लेकिन पुलिस को जानकारी दे दी जाती है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचती। SHO खुद जो सिविलियन SHO है मौके पर पहुंचे, लेकिन उस समय शोरूम्स भी खुले हुए थे, दुकानें भी खुली हुई थी। उसी समय चाहिए था कि CIA की दूसरी टीमों को बुला लिया जाए और आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जाए, लेकिन कोई कैमरों की फुटेज नहीं खंगाली गई। हमें भी तकरीबन 1.5 घंटे बाद, ये 1 घंटे बाद जानकारी मिली कि एक शख्स के साथ ऐसा हुआ और वो तकरीबन आधा पौना घंटा यहां पर इंतजार करते रहे, काफी घबराए हुए थे, कांप रहे थे। उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी। हम भी तुरंत अपने घर से मौके पर पहुंचते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारे करनाल के शहर के नागरिक सुरक्षित जरूर रहने चाहिए। आपको याद है कि करनाल में जब कभी कोई वारदात होती है, चाहे रात को 2 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, रात के 10 बजे हो, करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते सबसे पहले इसलिए दिखाता है कि कहीं ना कहीं करनाल शहर के नागरिक सुरक्षित होने चाहिए, व्यापारी सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि आज पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, सीरियस से नहीं लिया। अगर सीरियस होकर लेती तो उसी समय CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला जा सकता था, उसी समय उन बंदूकधारी बदमाशों की गाड़ी की पहचान की जा सकती थी और उनको किसी ना किसी चौक चौराहे पर पकड़ा जा सकता था, लेकिन किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की। हालांकि मौके पर पहुंचे हैं SHO, क्योंकि हमने मौके पर उनको पहुंचकर फोन किया, जिसके बाद जब ये लाइव चलना शुरू हुआ तो तब कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचता है अधिकारियों में कि अब कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। हालांकि धन्यवाद है SP साहब का कि जिनका फोन खुद इनके पास आता है, जो मास्टर शमशेर है, जो 2005 में बीजेपी की टिकट पर जुड़ला से चुनाव लड़ चुके हैं। खुद SP गंगाराम पुनिया का फोन आता है और उन्होंने कहा कि वे SHO सिविलियन को दोबारा से मौके पर भेज रहे हैं। SHO सिविलियन मौके पर आते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी इसलिए की गई क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी थी। जिस समय पहले SHO मौके पर आए थे उस समय दुकानें खुली हुई थी। अगर उसी समय कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर उस गाड़ी का नंबर साफ साफ देखा जा सकता था और रात के समय ही उनको राउंड अप किया जा सकता था। मास्टर शमशेर जी क्या बताना चाहेंगे, जिस समय आपके साथ ये वारदात हुई उसी समय अगर CCTV चेक करते तो कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता था किसी न किसी चौक चौराहे? उसी टाइम चौक चौराहे पर पकड़े जा सकते सर। मैंने बता दी, मैं उधर गए, उधर जाके वे चक्कर काट के वापस आके कहने लगे यार उधर तो नहीं गए। मैं जी उधर तो आप BT कराओगे या वो कराओगे जब भी तो पकड़े जाएंगे। तो अब उन्हें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी SHO सिविल लाइन। अगर वो सही तरीके से करते, मैंने बता दी, और सामने वो खुला है शोरूम, खुला 7 वाला शोरूम खुला था। माँ जी कैमरा देख लो, उसमें बोला सुबह देखेंगे, ऐसा वो कहने लगा सुबह देख लेंगे। क्या नींद में थे क्या उस समय जो सुबह देख लेंगे? हाँ देखो वो नींद में थे, अब भी नींद में। वो ऐसी प्रकार की होटल वाले से पूछ रहे भाई ऐसे खड़े थे और अब बंदूकों आगे कौन आएगा, डरता है यहाँ आएगा, सब इधर उधर भाग के, सब कौन खड़ा होगा तू बताओ। हमने तो उसका कैमरे फोटो लिया, फोटो सही नहीं आया। सरकारी सर एक मिनट शिव शर्मा जी अभी करा रहे, शर्मा जी अब सामने सरकारी कैमरे लगे, शिव शर्मा जी पत्रकार हैं, उनका नंबर आया। आप एक बार जिला प्रधान के संज्ञान में मामला जरूर डालिए, क्योंकि आप खुद बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी उनके संज्ञान में मामला डालेंगे ताकि वह पुलिस के अधिकारियों से बातचीत जरूर करेंगे। ये है मास्टर शमशेर जो खुद 2005 में जुड़ला से खुद बीजेपी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इनके ऊपर बंदूकें तान दी जाती है और सबसे हैरानी की बात, समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती है। SHO मौके पर पहुंचे लेकिन किसी तरह के कोई CCTV कैमरों की फुटेज को नहीं खंगाला गया। आसपास के शोरूम खुले हुए थे, उस समय पेंटालून खुला हुआ था और आसपास के जो दूसरे शोरूम है वो भी खुले हुए थे, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होता है। तो निश्चित
निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई अगर समय पे होती तो निश्चित तौर पर इस पर एक्शन लिया जा सकता था। हमारी सिर्फ अपील है पुलिस प्रशासन से कि तुरंत इस मामले में एक्शन लिया जाए। हालांकि एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं, कार्रवाई अब कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी समय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती तो एक बड़ा एक्शन हो सकता था, एक बड़ी कार्रवाई हो सकती थी, तभी उस मामले में कहीं ना कहीं गंभीरता से एक्शन हो सकता था। हालांकि अब आप देख सकते हैं एसएचओ दोबारा से मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई का पूरा आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा ना, उधर से गाड़ी आई, ये एकदम रोंग आके गाड़ी लड़ा के ये उधर से खुला हुआ, उधर से रोंग साइड से निकल के आई। आप एक बार इस कैमरे में भी आ गई, साथ में दुकान खुली थी जब आप आए उसको, तो सामने आला भी खुला, सामने वाला खुला था, बाकी ये भी खुली थी, बिल्कुल साथ वाला खुला था, यूनिक वाला खुला था। मेरे साथ बात कर रहा था यूनिक वाला, चलो कंप्लेंट दे रहे हैं, अभी ले आएंगे कंप्लेंट, लिख के ले आएंगे, सिविल लाइन में आ जाते हैं, अभी जाएंगे भी ले आएंगे, अभी पत्रकार आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। तो बिल्कुल एसएचओ मौके पर पहुंचे हैं, कंप्लेंट ली जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर कंप्लेंट दे रहे हैं जो है, अभी लिख के नहीं दे रहे, बाकी के बाद कह रहे हैं सिविल लाइन थाने आ रहे हैं, आज आएंगे, लेकिन अभी दे तो नहीं रहे यहाँ, तो अभी लिख के लेके आ रहा हूँ, कंप्लेंट दे रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कंप्लेंट के लिए जी? ठीक, कंप्लेंट कह रहे हैं, अभी कंप्लेंट दे दो, कंप्लेंट लिख के दे रहे हैं, अभी जाके कंप्लेंट देंगे, आप सिविल लाइन में जाके लिख के कंप्लेंट लिखेंगे। तो बिल्कुल जाइए, आप कंप्लेंट दीजिए तुरंत, ताकि पुलिस भी कहीं ना कहीं सीरियस हो और इस मामले को गंभीरता से जरूर लिया जाए। आप देख सकते हैं एक वारदात शुक्र है होने से बच गई, क्योंकि बंदूकधारी बदमाश थे। सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि करनाल में पिछले कई दिनों से इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। भैया मोटरसाइकिल साइड में लगा लो, पीछे से गाड़ी आ रही है, आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अब जाइए मास्टर जी, आप प्लीज रिक्वेस्ट है, अब आप भी सीरियस होइए, क्योंकि कंप्लेंट आप जब देंगे तुरंत तभी एक्शन में पुलिस आएगी। हालांकि उस समय एक्शन में नहीं आई, लेकिन अब कंप्लेंट होने के बाद शायद एक्शन में आए। लेकिन शोरूम्स तो बंद हो गए हैं, सीसीटीवी सुबह ही खंगाली जाएगी। हैरानी की बात जरूर है कि समय रहते एक्शन क्यों नहीं होता है। समय रहते अगर एक्शन होता तो निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई है। प्रशासन के ऊपर ना प्रेशर आता है तब वो कार्रवाई करता है। अब तो इनके ऊपर बंदूकें दिखाई गई, अगर इनको मार देते क्या प्रशासन तब आगेगा तक कि हम सवेरे कार्रवाई करेंगे? प्रशासन तो तभी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल के उनको अंदर कर देता, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता, चलो जी केस खत्म, कार्रवाई खत्म। अगर बंदे को कुछ हो जाता तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए तो टाइम पे। प्रशासन किस लिए रखा गया करनाल में? सीएम सिटी है, कोई एरी गैरी सिटी थोड़ी है। सीएम सिटी में ऐसा होना चाहिए भाई, अगर किसी के ऊपर वारदात हुई है तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई करो, प्रशासन को भेजो। सिविल एसएचओ आए, 2 मिनट के लिए आए, गाड़ी में बैठ के चले गए, तब प्रशासन का फोन गया, प्रेशर आया, दोबारा फिर आया। ये कोई कार्रवाई करने का मतलब थोड़ी होता है। एसपी साहब के कहने के बाद भी देख लो ऐसी हालात है एसएचओ की, हैं? अब क्या कह रहे हैं एसएचओ? अब कह रहा है एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन तो दे देंगे, एप्लीकेशन तो अब जो ऐसा हालात है वो तो देनी है एप्लीकेशन। जिस आदमी के साथ इतनी बड़ी हालात हो रही और उसको कह रहा है आज एप्लीकेशन तो हम देंगे, जाके अभी एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, अभी थाने में जाके। बिल्कुल आप एप्लीकेशन दीजिए ताकि पुलिस तुरंत कार्रवाई जरूर करे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि निश्चित तौर पर करनाल का हर एक शख्स, हर एक नागरिक सुरक्षित जरूर रहे। हालांकि उम्मीद है हमें करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया पर वह सख्त एक्शन लेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे अधिकारी हैं, तुरंत उन्होंने फोन भी किया इस शख्स को और तुरंत एक्शन का, कार्रवाई का भरोसा भी दिया और उसके बाद तुरंत एसएचओ मौके पर भी पहुंचे। हालांकि कार्रवाई अब की जाएगी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जाएगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है। अगर वह बंदूकधारी बदमाश किसी और के साथ लूटपाट कर जाते, किसी और को निशाना बना जाते, तो पुलिस के सिर पर यह सारा जाता कि 1.5 घंटा पहले जब एक वारदात कुंजपुरा रोड पर ऐसी हुई तो पुलिस तुरंत हरकत में उस समय क्यों नहीं आई। तो निश्चित तौर पर जवाब तलब जरूर होना चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।